हेलो फ्रेंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड की टॉप 3 फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के नाम बताओ तो आप बताओगे न्यूयॉर्क, सिंगापुर, लंदन एक्सेट्रा। यहाँ इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर से हमारा मतलब ये है कि फाइनेंस ऐसे फाइनेंशियल सेंटर जो अपने कस्टमर को ना केवल अपनी कंट्री के अंदर बल्कि कंट्री के ज्यूरिडिक्शन के बाहर भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इस तरह की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो है बहुत टाइप की सर्विस जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस ये सब होते हैं। फॉर एग्जांपल, डीलिंग विथ फ्लोज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस अक्रॉस बॉर्डर्स, फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट, ग्लोबल एंड रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स फंड रेजिंग, लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एसेट्स क्वालिटी मैचिंग, assets management and global portfolio diversification of mutual funds, global tax management and cross-border tax liability optimization, which provide a business opportunity for financial intermediaries, accountants and law firms, risk management operations such as insurance and reinsurance, merger and acquisition activities about ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। तो इस तरह की जो है मेजर फाइनेंशियल सर्विस जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर प्रोवाइड करती है, जो कि ना कि केवल अपनी कंट्री में बल्कि कंट्री के बाहर के भी क्लाइंट को ये कैटर करती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया की भी एक सिटी ऐसी है जिसमें ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल बनने की पूरी क्षमता है, तो आप कहेंगे मुंबई से बेहतर ये कौन हो सकता है। लेकिन आज हम मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे सिटी की बात करने वाले हैं जो कि एक ग्रीन फील्ड सिटी है, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर जैसे न्यूयॉर्क, सिंगापुर और लंदन, शंघाई जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल से फ्यूचर में कंप्लीट करने का मादा रखता है। और ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो शायद आपने सिटी को गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, मैं आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गिफ्ट सिटी की, जिसे गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे में बनाया जा रहा है। और ये गुजरात इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 12 किलोमीटर की दूरी पे ही स्थित है। इस सिटी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग यहाँ के जो रेजिडेंट है वो वॉक करके भी ऑफिस जा सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 4 to 6 लेन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से कनेक्टेड भी है। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस तरह से शंघाई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से गिफ्ट सिटी को भी एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर की तरह डेवलप किया जा रहा है। 2020 की अगर बात करें तो गिफ्ट सिटी वर्ल्ड की टॉप 10 इमर्जिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की लिस्ट में शामिल था। अगर जून 2023 की डाटा की बात करें तो यहाँ 23 मल्टीनेशनल बैंक के ऑफिस हैं, जिसमें HSBC, JP मॉर्गन और बार्कले जैसे बैंक के नाम भी शामिल हैं। यहाँ पर करीबन 35 फिनटेक फर्म भी काम कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्क कर रहे हैं, जिनकी डेली एवरेज ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो वह $30.6 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, जिसमें देश के 75 बड़े बड़े ज्वेलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि तनिष्क, कल्याण ज्वेलर, PC ज्वेलर एक्सेट्रा। गिफ्ट सिटी की टोटल डेवलपमेंट एरिया 886 एकड़ की है, जिसमें से 261 एकड़ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ डिक्लेयर किया गया है। वहीं 625 एकड़ नॉन SEZ एरिया कहलाता है, जिसे हम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भी कहते हैं। क्योंकि यह ग्रीन फील्ड सिटी डेवलप हो रही है, तो इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव इंक्लूडिंग टैक्स इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो गिफ्ट सिटी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस IFSC के थ्रू एक सेवरल टैक्स बेनिफिट देने जा रही है। फॉर एग्जांपल, GST फ्री सर्विस फॉर IFSC SEZ यूनिट, टैक्स हॉलीडेज फॉर स्पेसिफिक सेक्टर फॉर 10 years, वेरियस स्टेट सब्सिडीज एंड टैक्स एग्जेम्पशन फॉर एक्सचेंज रजिस्टर अंडर IFSC। यहाँ IFSC का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। अभी हाल की न्यूज़ की बात करें तो टेस्ला भी यहाँ पे इस गिफ्ट सिटी में अपने ऑफिस खोलने जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो गिफ्ट सिटी की आज की जो कंडीशन है
ये पहले भी शायद ऐसे ही कंडीशन थी, यानी कि जिस समय इसकी परसेप्शन की गई थी, जिस समय इसका विजन डॉक्यूमेंट रिलीज हो रहा था, तो क्या यह उसी तरीके से दिख रहा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे चैलेंज आए थे जिनको इनको दूर किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब 2007 में गिफ्ट सिटी का जब विजन रखा गया था, तो उस समय ये 78,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 78,000 करोड़ की थी और इसको एक फ्लॉप शो के रूप में समझा गया था। 2014 तक इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट वर्क नहीं हुआ था। इसकी प्रोग्रेस एकदम से रुक गई थी। अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें तो सभी लोग यही कह रहे थे कि गिफ्ट सिटी को जो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था वो फेल होने वाला है। पोस्ट बिल्डिंग जो विजुअलाइज की गई थी वो इनकम्प्लीट थी, पावर यूटिलिटी पूरी मिसिंग थी और जो कंपनी आज वहां काम कर रही है उनका कोई अता पता भी नहीं था। यहाँ तक कि मोस्ट बेसिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को शुरू करने के में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल एविएशन मिनिस्ट्री से टॉल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में परमिशन नहीं मिल पा रही थी। इसी तरह से एनएचआई भी पावर केबल लगाने के लिए अप्रूवल नहीं दे रही थी। एक बात और, गिफ्ट सिटी एक्चुअली में गुजरात गवर्नमेंट और ILNFS का ज्वाइंट वेंचर था और ILNFS 2018 में मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया था, क्योंकि इस पे अप्रोक्स 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था जो कि इसने इसको रिपे नहीं कर पाई थी। इस तरह से ये प्रोजेक्ट फंड की शॉर्टेज के कारण फिर से स्टक हो गई थी। तो ऐसा लगने लगा था कि ये प्रोजेक्ट कभी एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं और ये केवल एक ड्रीम बन के ही रह जाएगा और पूरा फेल प्रोजेक्ट साबित होगा। और तभी 2014 के बाद गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लिया और ILF और FS की जो बैंकक्रप्ट कमिटी थी उसके जो भी स्टेक गिफ्ट सिटी में थे उसको अपने अंदर ले लिया गया। इसके बाद गिफ्ट सिटी का प्रोजेक्ट को ट्रैक पर आने लगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड मास्टर स्ट्रोक और ऐसे स्टेप्स लिए जिससे गिफ्ट सिटी को ट्रैक में आने में काफ़ी मदद मिली। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो बदलाव लेके आए वो ये हैं। फॉर एग्जांपल, जिसको मास्टर स्ट्रोक भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिएशन ऑफ सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटर, मतलब फॉर इंटायर जोन। मतलब गिफ्ट सिटी में क्या है कि एक सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटर थे का क्रिएशन किया गया जो कि एग्जिस्टिंग 4 रेगुलेटर को 4 और 5 रेगुलेटर को रिप्लेस कर लिया था और इसका नाम जो रखा गया वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटेड अथॉरिटी रखा गया। इससे क्या हुआ कि रेड टेपिज्म जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जिससे गिफ्ट सिटी में बिजनेस करना काफ़ी आसान हो गया था, जो कि पहले काफ़ी अप्रूवल लेना पड़ रहा था, 4 अथॉरिटी के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां और इंडियन कंपनियां वहां पे अपना प्रोजेक्ट लगाना नहीं चाहती या अपना शॉप नहीं खोलना चाहती थी। तो इस प्रोसेस को सबसे पहले दूर किया गया और एक सिंगल रेगुलेटर अथॉरिटी का क्रिएशन किया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये एक गेम चेंजर साबित हुआ था। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप गवर्नमेंट ने लिया वो था क्रिएशन ऑफ वन डेडिकेटेड बुलियन एक्सचेंज। यहाँ की ये देखिए, बुलियन एक्सचेंज ऐसा होता है जिसमें कि आप गोल्ड और सिल्वर को ट्रेड कर सकते हैं और इसमें न केवल कंट्री के पार्टिसिपेंट बल्कि फॉरेन पार्टिसिपेंट भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें करीब 75 आज के डेट में 75 ज्वेलर्स हाउसेज हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फॉरेन कंपनी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक डेडिकेटेड बुलियन एक्सचेंज है जो कि वर्ल्ड में केवल 3 है, उनमें से एक ये अपना गिफ्ट सिटी का भी डेडिकेटेड बुलियन एक्सचेंज है जिसमें गोल्ड और सिल्वर की सेल परचेज कर सकते हैं और एक्सचेंज के थ्रू, और काफ़ी ये मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइस में इसमें ट्रेड किया जा सकता है। तो ये भी एक गेम चेंजर स्टेप गवर्नमेंट ने लिए जो कि गिफ्ट सिटी को शेप में आने में काफ़ी उससे हेल्प मिली। उसके बाद क्रिएशन ऑफ एक्सचेंज, जहाँ एक ऐसे क्रिएशन ऑफ एक्सचेंज जहाँ स्टार्टअप या न्यू एज कंपनी अपने शेयर को लिस्ट करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो पहले जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस था काफ़ी कम्बरसम था। उसके लिए पहले आपको GDR रूट से जाना पड़ता था, अपने शेयर को किसी बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता था सेफ कस्टडी के बाद, और बैंक क्या होती है फॉरेन इन्वेस्टर को ढूंढती थी। उसके बाद उसको फॉरेन के किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता था। उसके बाद इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते थे, तब जाके यहाँ की कंपनी को उस GDR के बेसिस पे फंड प्राप्त होती थी। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे हो जाने से ये सब प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो गया
जिसके कारण नए नए स्टार्टअप्स और फिनटेक कंपनी टाइप के जो न्यू एज कंपनी है वो भी यहाँ पे अपने ऑफिस खोलने लगी है। तो ये 3 जो मास्टर स्ट्रोक ये कह सकते हैं और गेम चेंजर स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिए, जिसके कारण ही जो है गिफ्ट सिटी जो पुराना एक फेल प्रोजेक्ट साबित हो रहा था वो आज शेप में आ गया है और ये एक इस लेवल पे फ्यूचर में बन जाएगा ताकि वो सिंगापुर, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से कम्पीट कर सके। और आपको जान के खुशी होगी कि 2024 में गिफ्ट सिटी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है और कौन जानता है कि फ्यूचर में ये सिंगापुर, न्यूयॉर्क और लंदन, शंघाई जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर को भी टक्कर दे सके। तो गिफ्ट सिटी का जो आपने पूरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, कैसे इसने अपने चैलेंजेस को दूर किया और कैसे गवर्नमेंट ने जब इसे अपने हाथ में ले लिया तो पूरे प्रोजेक्ट एक ट्रैक पे आ गया और ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर की बनने की दिशा में एक सही ट्रैक पे चल रहा है। तो होपफुली आपको मेरी ये गिफ्ट सिटी की स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।